हमारा सोलर सिस्टम मतलब हमारा सूरज और उसके चारों ओर घूमने वाले ग्रह एक बहुत ही कमाल की जगह है। इसमें प्लैनेट्स हैं, मून हैं, एस्टेरॉइड्स हैं और कॉमेट्स हैं, सब मिलकर हमारे सूरज के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये सब कैसे बना? चलो आज हम अरबों साल पीछे जाकर देखते हैं कि हमारा सोलर सिस्टम कैसे बना। सोचो, एक बहुत बड़ा काला सा बादल गैस और धूल से भरा हुआ, इसे नेबुला कहते हैं। ये नेबुला हमारे आज के सोलर सिस्टम से भी बहुत बड़ा था और यहीं से हमारे घर मतलब पृथ्वी और बाकी सब चीजों की शुरुआत हुई। ये नेबुला ऐसे ही नहीं बैठा था, इसमें बहुत सारे पार्टिकल्स घूम रहे थे जो पुराने तारों के टुकड़े थे। ये नेबुला हमेशा के लिए ऐसे ही नहीं रहने वाला था, कुछ बहुत बड़ा होने वाला था जिससे हमारा सोलर सिस्टम बनता। हमारे सूरज से भी बड़ा एक तारा अपनी जिंदगी के आखिरी पड़ाव पर पहुंच गया और फट गया। इसे सुपरनोवा कहते हैं। इस धमाके से बहुत तेज लहरें निकलीं जिसने हमारे नेबुला को हिला दिया। ये लहरें खाली नहीं थीं, इनमें जिंदगी बनाने वाली चीजें थीं, वो भारी एलिमेंट्स जो उस तारे के अंदर बने थे। जब ये लहरें हमारे नेबुला से टकराईं तो बहुत कुछ बदल गया। जो बादल पहले शांत था वो अब अपने आप सिकुड़ने लगा। ग्रेविटी जिससे हम धरती पर चिपके रहते हैं, उसने एक बहुत बड़ा काम किया। उसने गैस और धूल को एक जगह इकट्ठा करना शुरू कर दिया। जैसे जैसे नेबुला सिकुड़ता गया वो तेजी से घूमने लगा, जैसे कोई आइस स्केटर अपने हाथ सिकोड़कर तेज घूमता है। इस घूमने की वजह से नेबुला एक चपट्टी डिस्क जैसा बन गया, जैसे कोई पिज्जा बनाते हुए उसे हवा में घुमाता है। इसी घूमती हुई डिस्क को प्रोटोप्लेनेटरी डिस्क कहते हैं। यहीं से हमारे सूरज और बाकी प्लैनेट्स का जन्म हुआ। अब सब तैयार था, जैसे किसी नाटक का मंच सज गया हो और अब नाटक शुरू होने वाला था। इस घूमती हुई डिस्क के बीच में कुछ अद्भुत होने लगा। डिस्क का सबसे घना हिस्सा जो बिल्कुल बीच में था, बहुत ज्यादा प्रेशर की वजह से गर्म होने लगा। लाखों साल बीत गए और बीच का हिस्सा और ज्यादा गर्म और प्रेशर वाला होता गया। जो एटम्स पहले आजाद घूम रहे थे अब एक दूसरे के पास आने लगे। ये कोई मामूली गर्मी नहीं थी, ये इतनी गर्मी और प्रेशर था कि एटम्स आपस में जुड़ने लगे। आखिरकार इतना प्रेशर और गर्मी हो गई कि हाइड्रोजन एटम्स, जो सबसे सिंपल और सबसे ज्यादा पाए जाने वाला एलिमेंट है, आपस में जुड़ने लगे। इस जुड़ने की प्रक्रिया से बहुत ज्यादा एनर्जी निकली और एक तारा पैदा हुआ, हमारा सूरज। सूरज जो जलते हुए हाइड्रोजन का एक बहुत बड़ा गोला है, हमारे सोलर सिस्टम का केंद्र बन गया। इसकी ग्रेविटी से सब कुछ एक साथ जुड़ा रहा। सूरज का जन्म एक बहुत बड़ी घटना थी। इससे हमारे सोलर सिस्टम की जिंदगी बदल गई। सूरज की ग्रेविटी आसपास की गैस और धूल को अपनी तरफ खींचती रही, जिससे वो और बड़ा होता गया। लेकिन डिस्क का सारा मटेरियल सूरज में नहीं गया। डिस्क के ठंडे बाहरी हिस्से में सूरज की गर्मी से दूर एक अलग तरह की रचना होने वाली थी। सूरज प्रोटोप्लेनेटरी डिस्क के बीच में चमक रहा था और बची हुई गैस और धूल उसके चारों ओर घूम रही थी। ये कण जो नेबुला और सुपरनोवा से बचे थे, बेकार नहीं घूम रहे थे। वो एक दूसरे से टकरा रहे थे, चिपक रहे थे और धीरे धीरे बड़े होते जा रहे थे। इस प्रक्रिया को एक्रीशन कहते हैं। जैसे हम स्नोमैन बनाते हैं, पहले एक छोटा सा स्नोबॉल बनाते हैं, फिर उसे बर्फ में घुमाते हैं तो वो बड़ा होता जाता है। डिस्क के अंदरूनी हिस्से में सूरज की गर्मी के पास सिर्फ लोहा और सिलिकेट जैसी चीजें ही बच पाईं, क्योंकि बाकी चीजें भाप बनकर उड़ गईं। इन चीजों से मिलकर अंदरूनी पथरीले ग्रह बने, मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स। ये ठोस और घने थे। डिस्क के बाहरी हिस्से में फ्रॉस्ट लाइन के बाहर तापमान बहुत कम था। यहाँ पथरीली चीजों के साथ साथ पानी, मीथेन और अमोनिया जैसी बर्फ भी जम गई। ये बर्फ भी एक्रीशन प्रक्रिया का हिस्सा बन गई, जिससे बाहरी ग्रह अंदरूनी ग्रहों से बहुत बड़े हो गए। ऐसे ही गैस के बड़े ग्रह बने, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपट्यून। ये बहुत बड़े ग्रह हैं जिनके चारों ओर गैस और बर्फ का मोटा वातावरण है। लाखों सालों तक ग्रह बड़े होते रहे, प्रोटोप्लेनेटरी डिस्क से ज्यादा मटेरियल इकट्ठा करते रहे। उनकी ग्रेविटी मजबूत होती गई और उनके रास्ते बन गए जो हम आज देखते हैं। लेकिन शुरुआती सोलर सिस्टम अभी भी बहुत उथल पुथल वाली जगह थी। ग्रहों और छोटी चीजों के बीच बहुत टक्कर होती थी, जिससे उनकी सतह बदलती थी और उनकी धुरी भी झुक जाती थी। हमारा चांद ऐसा माना जाता है कि पृथ्वी और एक मार्स जितनी बड़ी चीज की टक्कर से बना है। ये टक्करें भले ही विनाशकारी थीं, लेकिन सोलर सिस्टम के विकास के लिए जरूरी थीं, जिससे आज हम जो देखते हैं वो बना। आज हमारा सोलर सिस्टम खूबसूरत और व्यवस्थित है, जो उन अद्भुत ताकतों का नतीजा है जिन्होंने इसे बनाया।
हर ग्रह अपने आप में अनोखा है और सूरज के चारों ओर घूम रहा है, उसकी ग्रेविटी से बंधा हुआ। और जब हम रात के आसमान को देखते हैं तो हमें उस अद्भुत यात्रा की याद आती है जिसने हमें यहां तक पहुंचाया, इस नीले ग्रह पर जिसे हम अपना घर कहते हैं।